हम आपके कौन के गाने बैंक्वेट में बज रहे हैं, मैं मतलब इतना क्या अद्भुत चीज है। 20-25 साल पुरानी सिनेमा का एक गाना वो आपके ट्रेडिशन का हिस्सा बना हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं लोग देखें, बिकॉज हम कोई मिरर के सामने भी एक्टिंग कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मोल नहीं राइटिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अविनाश और चिराग जब हमारे पास आए थे, उनके पास एक आइडिया था, उसके बाद पहला एपिसोड लिखा गया, पूरा बाइबल लिखा गया, और एट दी ऑनसेट हमारे पास ये थॉट्स थे कि हम स्किन कलर, डाउरी, इन सब इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये प्लॉट वाले लोग आते हैं, बताते हैं, और एकदम से 10 में से 1-2 ऐसे होते जहाँ पे दिल लग जाता फटाक से। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तो पता चला है कि ये लोग जो आज हमारे साथ आए हैं ना, वो भारत के एकमात्र अपराध मुक्त गांव से है। और ये शो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि दुपहिया का तो इन पे एफआईआर लगा है, बट साथ साथ ऐसा शो बनाने के लिए और जिस तरह से ये लोग ऑडियंसेस का दिल जीतेंगे और दिल चुरा लेंगे, उसका भी एफआईआर लग जाएगा। So welcome to India Forum. Thank you. Firstly, I'll start with you, सोनम। मैंने जब ये शो देखा, मुझे फर्स्ट चीज़ ये रियलाइज हुई कि इतना फिटिंग कास्ट हो ही नहीं सकता है। सारे कैरेक्टर्स आर फिटिंग सो वेल एंड यू नो दैट कोई और ये रोल नहीं कर पाएगा, या यू कैन नॉट इमेजिन समवन इन दिस रोल। सो व्हाट वाज योर विजन विद दिस एंड हाउ डिड यू गेट ऑल ऑफ देम टुगेदर, इवन द यू नो जो जूनियर आर्टिस्ट है, जो दूसरे गांव वाले, वो सब भी। So our casting director Romil Modi, he has done a fabulous job. उनको आई थिंक हमने जब ब्रीफ दिया था तो बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो ऑलरेडी थोड़े जस्ट नेचुरली थोड़े टेढ़े हैं, थोड़े फनी हैं। थोड़े पागल हैं। थोड़े पागल हैं। तो सन के हुए हैं। हाँ, थोड़े ऑड कोकी लोग जो ऑलरेडी ऐसे हैं, उनको ढूंढ के लेके आओ। और मैं थोड़ी एक्टिंग मैं करा लूँगी, बट को किसी को देना वाज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। सो एंड देन वी वर सो लकी कि जो जिनको हम चाहते थे उन सब ने, इंक्लूडिंग सर एंड मैम, यू नो, स्क्रिप्ट को इतना पसंद किया और हाँ किया। और including Sparsh, Bhuvan, Shivani, Yashpal sir, I mean everybody said yes, thank God, because we were like so attached to them doing it. Yes. And then from all the supporting cast, it was honestly, Romil gave us such great untapped talent. And बहुत मजा आया उन सबके साथ काम करके। Shravan Salona, for you, कि जो शो होता है, you know, there are many creative things which are involved. तो जब ये प्रोसेस चल रहा था, कुछ ऐसा था जो आपको लगा था कि क्रिएटिवली इसको डालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट व्हेन द शो केम अप यू फेल्ट दैट नो, इट वेंट सक्सेसफुली एंड इट वेंट आउट ब्यूटीफुली? राइटिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अविनाश और चिराग जब हमारे पास आए थे, उनके पास एक आइडिया था, उसके बाद पहला एपिसोड लिखा गया, पूरा बाइबल लिखा गया, और एट दी ऑनसेट हमारे पास ये थॉट्स थे कि हम स्किन कलर, डाउरी, इन सब इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, पर उनको इस एंटरटेनिंग फैशन में, स्टोरी में वीव करना वो आसान नहीं है। एंड आई थिंक अविनाश चिराग के जो डायलॉग्स हैं, वो इस काम को बहुत आसानी से और खूबसूरती से करते हैं। तो जो हमें इनिशियली लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, वो बहुत खूबसूरती से हो गया। यस। गजराज सर और मैम, आपसे मुझे ये जानना है कि अभी जो हम देख रहे हैं, हमारा जो सिचुएशन है कंटेंट का, इतने सारे शोज़ आ रहे हैं, स्क्रिप्ट नए चीज़ें आ रही है, प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, सब कुछ हो चुका है। उस माध्यम में जब ऐसे शोज़ आते हैं या स्क्रिप्ट्स आती है, आप किस तरह से उसमें अपना विजन रखते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये शो करना भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह का भी करना इम्पोर्टेंट है, तो वो बैलेंस आप कैसे बनाए रखते हैं? स्क्रिप्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और वो मतलब मुझे लगता है, मुझे कहानियाँ मुझे चूज़ करती हैं, मुझे लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम है कहाँ पे वर्सोवा के किस दफ्तर में क्या कहानी लिखी जा रही है, कौन सा प्लॉट बन रहा है ना। ये प्लॉट वाले लोग आते हैं, बताते हैं, और एकदम से 10 में से 1-2 ऐसे होते जहाँ पे दिल लग जाता फटाक से। आपका गट फील बोलता, अंदर की आवाज़ बोलती है कि ये करना है, इसमें कुछ होने वाला है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन मजेदार हो सकता है। स्क्रिप्ट मेरी सबसे बड़ी गाइडलाइन डेफिनेटली है, और उसके बाद कि कौन से लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ में मेहनत डाल रहे हैं या दिन दे रहे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं लोग देखें, बिकॉज हम कोई मिरर के सामने भी एक्टिंग कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मोल नहीं अलग अलग किरदार कर सकते हैं, बट फाइनल जो Yes. लोग हैं ना वही हमारा सर्टिफिकेट है और वही Right. देखेंगे तो वो सर्कल कंप्लीट होता है, सो वो इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात ये है कि अगर ऐसा किरदार है और ऐसी चीज़ है जो पहले कभी हमने की नहीं है तो वो मेरे लिए भी मायने रखता Of है कि course. वो बार बार वही चीज़ें करने में मुझे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। सो आई थिंक ऑल दीज 3 फैक्टर्स आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू रोमिल, Yes. क्योंकि उन्होंने मुझे याद किया पता नहीं कहाँ से और उन्होंने सजेस्ट किया मेरा नाम, सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दुपहिया। राइट मैं एक छोटी सी चीज मैं भूल जाऊंगा, क्या है बता नहीं पाया। मैं अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में था, गुड़गांव में एक शादी में, हाँ। वहां पे हम आपके हैं कौन के गाने बैंक्वेट में बज रहे हैं। मैं मतलब इतना आपको रियलाइज होता है, और उस क्या अद्भुत चीज है। 20-25 साल पुरानी सिनेमा का एक गाना वो आपके ट्रेडिशन का हिस्सा बना हुआ है ये तो अंदर है। तक। कल्चर और तकरीबन 3-4 लोगों ने जिन्होंने वो ट्रेलर देखा अब तक, जी। और उन्होंने बोला कि आपको मैं नमस्ते पहुंचाऊं। ओह हाउ स्वीट, मतलब दैट्स सो और मतलब उनको मतलब ऐसा चेहरे पे ललाट उनका ऐसा इनको क्यों बोलना। वाह। एक्चुअली मैं आपसे ये जानूंगी कि जैसे सर ने बोला ये एक आइडेंटिटी है जो लोग एक्चुअली चेरिश करते हैं, मतलब अगर हम बताते तो वो हम आपके हैं कौन में वो थी एंड उनका ये रोल था, जी। ऐसे आपको उस तरह से याद किया जाता है एंड दे बिल्कुल। एक्चुअली चेरिश इट। सो व्हेन दीज थिंग्स ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर? आई थिंक इट इज़ सच अ ह्यूज ब्लेसिंग, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हम वैसा काम नहीं करते जैसे कोई प्राण बचा रहे हैं या जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, सोशल चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि हम सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते लेकिन मानस को चेंज कर सकते हैं। सो दैट पावर आई थिंक कलाकार जो हैं, क्रिएटर्स जो हैं, उनमें वो ताकत है। तो वो जो ताकत एक मिलना और एक ऐसे प्रोफेशन को बिलोंग करना, यही एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। और देन टू बी पार्ट ऑफ समथिंग that is for a whole generation a part of their nostalgia, Yes. you know, which is always looked at with a certain amount of love. राइट। तो वो तो मतलब सोने पे सुहागा. So I बिल्कुल। think that is just a huge blessing. शो आ चुका है, प्लीज वॉच इट, गिव ऑल योर लव टू इट एंड they will definitely win your hearts. शो आ चुका है प्राइम वीडियो पर। Thank देखिए। you. Thank you. Thank you.